एपिसोड शुरू होता है डेमन यूंग गूवॉन के साथ। वो 600 साल से इंसानों से डील्स करता है। लोग अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं और बदले में वो उनकी आत्मा ले लेता है। उसके हाथ पर एक कॉन्ट्रैक्ट टैटू है जिसमें सारी डेमन पावर्स हैं। गूवॉन इमोशन, प्यार, इंसानों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। वो बेहद कॉन्फिडेंट, एरोगेंट और पावरफुल दिखाया जाता है। फिर आता है फोकस डूडूही पर। वो एक बड़ी कंपनी की सीईओ हैं। बाहरी तौर पर स्ट्रॉन्ग दिखती हैं लेकिन अंदर से अकेली हैं। उसे बचपन में काफ़ी लोगों ने धोखा दिया है, इसलिए वो हमेशा बहुत गार्डड रहती है। उसकी गार्डियन मैडम जू उसे अपनी बेटी मानती हैं और उसकी बहुत केयर करती हैं। डू ही रात को कार चला रही होती है और अचानक सड़क के बीच में गूवॉन दिखता है। वो कार रोकती है। दोनों एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखते हैं। थोड़ा फनी, ऑकवर्ड मोमेंट होता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होती और दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। एपिसोड 1 में ये क्लियरली दिखाया जाता है कि किसी ने डूही को मारने की प्लानिंग कर रखी है। कोई उसकी कार के ब्रेक से छेड़छाड़ करता है, कोई उसके पीछे पीछे चलता है। उसे हर समय फील होता है। डूही एक बिग चैरिटी इवेंट में जाती है। गूवॉन भी उसी इवेंट में आता है, अपने किसी दूसरे इंसान की विश पूरी करने। दोनों फिर से एक ही जगह होते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें आइडिया नहीं कि आगे क्या होने वाला है। इवेंट के बाद डूही अकेली बाहर आती है। अचानक एक मास्क्ड अटैकर उसको स्विमिंग पूल एरिया के पास पकड़ लेता है। वो उसे पानी में धक्का देने की कोशिश करता है। डूही डर जाती है और भागने लगती है। उसी वक्त अचानक गूवॉन वहां आ जाता है, अटैक की एनर्जी सेंस करके। गूवॉन डूही को पकड़कर बचाता है। जैसे ही उसके हाथ डूही के हाथ से छूते हैं, गूवॉन का कॉन्ट्रैक्ट टैटू गायब हो जाता है और उसकी डेमन पावर्स डूही के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। ये सीन बहुत ड्रामेटिक दिखाया गया है। अब डेमन पहली बार पावरलेस है। वो शॉक और कंफ्यूजन में खड़ा रहता है। वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, आग, हीट कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी की सोल सेंसिंग भी नहीं कर पाता। बेसिकली वो एक नॉर्मल इंसान की तरह महसूस करता। गूवॉन को समझ नहीं आता कि उसकी शक्तियाँ एक इंसान को कैसे चली गई। एपिसोड के आखिर में गूवॉन को एहसास होता है कि उसकी पावर्स वापस तभी मिलेंगी जब डूही उसके साथ रहेगी। यानी दोनों की किस्मत अब एक दूसरे से बंध जाती है। एपिसोड 1 यहीं एंड होता है।